दिख सकता है। अब हमारे पास टू सर्कल्स जो हैं उनका तो हमने कर लिया प्रॉब्लम। हम थ्री सर्कल्स को देखते हैं किस तरह से इजीली हम इसको हैंडल करते हैं। इसका क्या होता है, एक बहुत ही फास्ट वे में हम चलेंगे इसको लेके। देखिए वो फास्ट वे क्या होना चाहिए, चेक इट आउट। राफे हमारे साथ हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं बॉल बताऊंगा, वो करते जाएंगे। हो सकता है वो खुद ही से हर चीज़ को करेंगे। तो हम बात करें जी भाई, द वेन डायग्राम शोज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वर्टिकल लाइन, मतलब एक दीवार खड़ी है, कंडीशन खड़ी है कि भाई ए की प्रोबेबिलिटी देखो सही, लेकिन ए का वो पार्ट जो कि बी में, पहले वो देखो वो कहाँ है। तो बचला ए का वो पार्ट जो कि बी में है, 0.2 और ए 0.1। का वो पार्ट जो कि बी में 0.2 और 0.1। तो लिखो 0.2 प्लस 0.1। 0.3 भी लिख सकते हो फास्ट वे में अगर चाहो, दिखाने और चाहते हो, समझाना चाहते हो किसी को, तो फिर इस तरह जाओगे और डिवाइडेड बाय पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दोगे। तो बी की केस में 0.2, 0.1, सी में 0.08 और 0.12। तो 0.5। 0.3 और 0.2। तो आंसर हमारा बना 0.3 डिवाइड बाई 0.5, तो बिकम्स 3/5। आप चाहो तो उसको डेसिमल में लिख सकते हो, और अगर फ्रैक्शन में ये एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, फ्रैक्शन में लिखेंगे, नेरली इक्वल टू कर देंगे। जी भाई, अब आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। कंडीशन है ए डैश, यानी कि सी की प्रोबेबिलिटी को ए डैश में देखेंगे। अब इसका आसान तरीका, हाँ भाई, आसान तरीका क्या, पहले सी के सारे टुकड़े लिख लो। सी के जो टुकड़े हो गए हैं वो सारे लिख लो। रफ कॉलम में पार्ट बी के लिए वो क्या है लिखा लो, 0.1। लिख लो। बेस्ट ये होगा कि सी के सारे टुकड़े सामने कर लो, बहुत आसान हो जाता है इससे। सी के टुकड़े सारे सामने कर लो। लिखो सी इक्वल्स, तो सी इक्वल 0.1, 0.05, 0.08, 0.1। जी भाई, 0.1, 0.05, 0.08, 0.1। ठीक है, ये लिख लिए, इसका टोटल भी कर लीजिए। वैसे इसके टोटल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि हमने सी के उस पार्ट को देखना जो ए डैश में मौजूद है, इसलिए इसकी टोटल की ज़रूरत नहीं। आप ए डैश जी। के बारे में बताएं। ए डैश के जो जो पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, वो उठा के रखो। ए डैश का मतलब नॉट ए, तो ए डैश का मतलब जब नॉट ए, तो ए डैश के बारे में सारी चीज़ें लिखो। वो है 0.12, 0.08, 0.1, 0.15, है ना, वो सारा कुछ लिख लो। अब मेक श्योर या कर लेना कि सी के पार्ट में और ए डैश के पार्ट में कॉमन क्या है। 0.1 और 0.05 तो वो ऊपर ला के न्यूमरेटर में लिख दो 0 पॉइंट, गलती ना हो। हो जाएगा। आंसर फिर आप दोबारा देखोगे सही से कि आंसर पूरा हो 0.18। रहा है कि नहीं है। अच्छा, ये क्या क्या कॉमन था भाई, 0.08 दोनों में था और 1। 0.1 दोनों में था। ओके, ठीक है, तो 0.18 हो गया। डिवाइडेड बाय क्या करना है, यस। पूरा का पूरा ए नॉट ए। डैश का जितना भी सम आ रहा है वो सम ऊपर लिख दो, नीचे उनका सम कर दो। वो है 0.45। 0.45 डिवाइड करके जो फ्रैक्शन आया डेसिमल में कन्वर्ट करो, नियरली इक्वल टू आंसर लिखो, अगर सही आया तो बात करो। 2/5 आ रहा है, सही है भाई, जो कि 0.4 हो रहा है। ठीक हो गया, यस। आंसर सही है। यस। पार्ट सी पे आओ। पार्ट सी यस। में अब पहले बंदे को असल में ये टुकड़ों में करना आसान होता है। ए इंटरसेक्शन बी देखेगा बंदा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या नज़र आता है, 0.2, 0.1। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का वो पार्ट जो कि सी के डैश में है, तो इसका मतलब है पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट्स टुकड़ों में लिखें 0.2, 0.1। अब आप सी डैश के पार्ट्स लिखें, वो सी छोड़ करके जो जो होंगे वो लिखिए, वो 0.2, 0.2, 0.12, 0.15। अब इनमें कोई सम उठा लीजिए, क्योंकि हमें देखना है ए इंटरसेक्शन बी 0.2। का वो पार्ट जो कि सी डैश में है, कौन सा है वो, 0.
टू 0.2. 0.2 डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सी डैश बात चल रही है तो पूरा सी डैश का सम लिख देंगे 0.4 और तो 0.67 आई थिंक 0.67. है ना, तो ये बन जाएगा कितना, Yes. 2/6, 0.299. डेसिमल में लिख लो तो 0.299। नेक्स्ट आ जाओ जी भाई पार्ट डी में। जी बेटा पार्ट डी में अगर हम आ जाएं, तो सेपरेट करके लिख देते हैं A dash B dash. पहले तो आप ये करें कि सी, शायद सी आपको ऊपर भी नजर आ रहा है, लेकिन इस डी पार्ट के लिए अलग से सी दोबारा लिखें, सी बराबर 0.1 0.05 0.1 0.08, सी सारा लिख लें जो सी है, क्योंकि फिर ऊपर देखने में कंफ्यूज बंदा हो जाता है, सामने सामने लिखेंगे। 0.08 लिख लिया। अब आप ए डैश अलग लिखें, ए डैश में क्या क्या आ रहा है वो लिखें, फिर बी डैश में लिखें, फिर इनको जब यूनियन करेंगे तो उनका ए डैश यूनियन बी डैश का एक अलग सिलसिला लिखेंगे, फिर सी और ए डैश यूनियन बी डैश में कॉमन चीज़ देखेंगे, वो न्यूमरेटर में आएगा, उसके बाद डिनोमिनेटर में ए डैश यूनियन बी डैश का सम लिख देंगे। अच्छा ए डैश में तुम क्या करोगे, ए को छोड़ करके जितना कुछ नज़र आता है भूलना नहीं है, ठीक है ना, वो आपके पास आ जाएगा 0.12 0.08 0.1 0.12 0.08 0.1 0.15, ठीक है, तो ऐसे 4 चीज़ें आ रही हैं, भूलना नहीं होता है बस। अब ए डैश यूनियन बी डैश में क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है वो एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी सब रिपीट कर देंगे। जी भाई जो कॉमन आ रहे हैं उनको ये सारे कॉमन है रिपीट कर देंगे। 0.1 और 0.15. कॉमन अगर आप भूल गए तो फिर मसला बन जाना है। तो कॉमन वाले पहले लिख लें और फिर बाकी के जितने वो सब लिख लें, और इन सब की एडिशन भी कर लें क्योंकि ये सब कुछ डिनोमिनेटर में आने वाला है इसका। 0.7 हो गया. अच्छा ज़बरदस्त, 0.7 हो गया, लेकिन आपने सी का वो पार्ट, सी और ए डैश यूनियन बी डैश में जो कॉमन है वो देखना है आपने। जी. अब देखें, अब आप किसको फोकस करेंगे, सी को और ए डैश यूनियन बी डैश को, इनमें आपस में क्या कॉमन था, 0.1 0.1, 0.05 0.05. और 0.08, ये तीन कॉमन नज़र आ Yes. रहे हैं मुझे, ये इसको भी जी. कॉमन कर लो, ये इसका मतलब है ऊपर न्यूमरेटर में ये तीनों आने हैं, क्योंकि सी का वो पार्ट जो ए डैश यूनियन बी डैश के अंदर पाया जाता है वो ऊपर लिखा जाता है, और फिर डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा ए डैश यूनियन बी डैश जो भी है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, जिसका रिजल्ट आपका बनेगा 23/70। गुड, तो डायरेक्टली इक्वल टू कर दें, आंसर सही है ये बताएं। जी. करेक्ट है आंसर, अब इसका डेसिमल आंसर भी लिख सकते जी. हैं। गुड, ज़बरदस्त।